रावलपिंडी के इलाके गवाल मंडी में 8 से 10 अफराद का शहरी पर बेरहमाना तशद्दुद, शहरी को बरहना करके घसीटा। मुसल्लह अफराद ने डंडों, पाइपों और लातों से बुरी तरह मारा पीटा। जमीन पर पड़ा बुरी तरह लहूलुहान, शहरी मुलजमान की मिन्नतें करता रहा। शहरी ने रिहायशी इलाके में गोदाम बनाने की शिकायत की थी। ARY न्यूज़ ने खबर नशर की तो पुलिस होश में आई। थाना सिटी में शहरी पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ इक़दाम तेज और सख्त होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंद जमात, गैर कानूनी मुकीम शहरियों के खिलाफ खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। सिंध के कच्चे को डाकुओं से निजात दिलाने का मिशन। 70 से जायद खतरनाक डाकू ने हथियार डाल दिए। तकरीब शिकारपुर में हुई। डाकू ने वज़ीर दाखिला सिंध के सामने हथियार रखकर कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान किया। पाक बहरिया ने शिमाली बहरा अरब से 97 करोड़ डॉलर से ज़ायद मालियत की मनशियात पकड़ ली। PNS यरमुक ने कार्रवाई सऊदी क़यादत की कायम कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत अंजाम दी। ISPR का कहना है कामयाब कार्रवाई पाक बहरिया के आज़म और पेशा वराना महारत का मज़हर है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ ने यरमुक के अमले को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दालबदीन में फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है दहशतगर्द गार में पनाह लिए हुए थे। मौजू वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ के इलाके शाही तंगी जंगल से खारिजियों के ठिकानों और सुरंगों का सफाया कर दिया। फायरिंग के तबादले में एक खारिजी जहन्नुम वासिल, दीगर फरार। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की पंजाब हुकूमत के दावे की तहदीद। नवाज शरीफ ITCT में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन कोई कैंपस नहीं खोल रहा। कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर लिखा इंपीरियल कॉलेज का नवाज शरीफ ITCT में कैंपस का कोई मंसूबा नहीं। एलामे में कहा गया इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के तमाम कैंपस सिर्फ बरतानिया में है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में इंपीरियल कॉलेज से मुतालिक दावा किया था कि नवाज शरीफ ITCT में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। ये भी कहा था कि कैंपस का संग बुनियाद नवंबर में रखा जाएगा। मरियम औरंगज़ेब ने इंपीरियल कॉलेज लंदन की तहदीद के बाद अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितना खवारिज ने भत्ता न देने पर 6 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया दहशतगर्दों ने फायरिंग के बाद पेट्रोल छिड़ककर गाड़ी जला दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। खारिजियों की तलाश जारी। मीर अली के मकीनों ने कहा हुकूमत से दरख्वास्त है उन्हें इन दरिंदों से निजात दिलाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा की मुस्तरद करदा गाड़ियां बलूचिस्तान ने मांग ली। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बलूचिस्तान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां भिजवाई जाएंगी। मोहसिन नकवी ने सरफराज बुगटी के ट्वीट पर लिखा दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाएगा। सरफराज बुगटी ने KP हुकूमत की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने पर बलूचिस्तान को गाड़ियां देने का मुतालबा किया था। सरफराज बुगटी ने लिखा खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार कर रही है तो बलूचिस्तान हुकूमत को दे दे। पाकिस्तान का आला सतह का तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। वफ्द पाकिस्तानी सफारत खाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायजा लेगा। सिफारती ज़राए का कहना है पाकिस्तानी वफ्द का दौरा पहले से तयशुदा था। हालिया कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने काबुल में अपना सफारत खाना दोबारा फाल कर दिया। भारत काबुल में अपने मिशन के सरबरा को चार्ज डी अफेयर्स मुकर्रर करेगा। बाद में सफ़ीर तैनात किया जाएगा। तालिबान हुकूमत नवंबर तक अपने 2 सिफारतकार नई दिल्ली भेजेगी जो अफगान सिफारत खाने से काम करेंगे।
वजीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मरियम औरंगजेब का मुल्तान में खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया लेकिन कोई घर से बाहर भी नहीं निकला। 6 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घरों का हदफ पूरा कर लिया। अवाम की खुशकिस्मती है। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब और शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं। पीपल्स पार्टी सब्र से काम न लेती तो सिस्टम डीरेल हो जाता। सीईसी ने मुल्क और जमहूरियत की खातिर हुकूमत को मोहलत दी है। हसन मुर्तजा कहते हैं इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों पर ना बैठी हो तो यहाँ पे छोटे लोग छोटी हरकतें करेंगे। पंजाब में गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात प्री पोल धांधली, छांगा मांगा की सियासत जिंदा करने की कोशिश है। लोकल बॉडीज एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद दस्तखत किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें। हसन मुर्तजा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी बयान का नोटिस ले। पीपल्स पार्टी कह रही है कि गवर्नमेंट वो बनाने जा रहे हैं तो उनको वोट देगी मुस्लिम लीग नून अगर अदम एतमाद वो अभी वो सबमिट तो करें, अदम एतमाद अगर उन्होंने सबमिट किया, रब्ता किया तो फिर गौर करेंगे। अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है कि वोट दिया देखना हमारी तरफ से फाइनल है कि हम इसमें इख्तलाफ में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर असम्बली में इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिशें तेज। पीपीए क़यादत का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नून लीगी क़यादत से राब्ते का फैसला। ज़राए का कहना है पीपी क़यादत वफाकी हुकूमत से फंडिंग के मामले पर यकीन दहानी हासिल करेगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर कहते हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी मामले पर पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। अदम एतमाद की सूरत में पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया तो गौर करेंगे। हमारी तरफ से फाइनल है कि हम हिज़्ब इख्तलाफ में बैठेंगे। अनवार हुकूमत के पास अक्सरियत हुई तो रह जाएगी, ना हुई तो चली जाएगी। पीपल्स पार्टी वालों से पूछें कि उनके पास तादाद पूरी है या नहीं। छब्बीस नवंबर जलाओ घेराव केस में अलीमा खानम की अदम गिरफ्तारी। एसपी रावल और डीएसपी वारिस खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पुलिस की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। कहा, पुलिस ने बताया अलीमा खानम रुपोश हैं, जबकि वो सोशल मीडिया पर सरगर्म अडियाला के बाहर गुफ्तगू भी कर रही है। पुलिस ने जाली रिपोर्ट देकर धोखा दिया। मुतालिका अफसरान 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब। अदालत ने अलीमा खानम का चौथा नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात से मुतालिक तमाम केसेस आज लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। वज़ीर आला केपी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की भी आज लार्जर बेंच में समाअत होगी। सीपैक खित्ते में गेम चेंजर साबित हो रहा है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में पेशरफ्त हुई। हाल ही में बीजिंग में 24 मुश्तरका मनसूबों पर मुअत्तफ़ हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने मौशी मैदान में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। पुरुमीद हूँ कि रवां साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की जर्मन सरमायाकारों और ताजरों के वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम और इस्लाहाती पॉलिसी पर रोशनी डाली। कराची के इलाके केमाड़ी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। एसएसपी ने बताया डाकू गाड़ी में सवार अफराद से लूटमार कर रहे थे। डाकुओं से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। T20 वर्ल्ड कप 2026 पाक भारत मुकाबला 8 फरवरी को कोलंबो में होगा। ज़राए का कहना है आईसीसी शेड्यूल का ऐलान जल्द कर देगा। पाकिस्तान इंडिया की मेज़बानी में मेगा इवेंट के मैच श्रीलंका में खेलेगा। भारत ने एशिया कप की ट्रॉफी के लिए फिर हाथ फैला लिए, मगर हठधर्मी ना छोड़ी। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवाजीत सेकिया का कहना है ट्रॉफी चाहिए लेकिन मोसी नकवी के हाथ से नहीं लेंगे। एसीसी को खत में ट्रॉफी भारत भेजने की दरख्वास्त कर दी। कहा, ट्रॉफी ना मिली तो मामला आईसीसी में उठाएंगे। एसीसी ने भारतीय बोर्ड को 10 नवंबर को तकरीब में ट्रॉफी लेने की पेशकश की है।
रन्स बनाएंगे तो ही पिंडी टेस्ट बचाएंगे, वरना चौथे दिन ही हार जाएंगे। जनूबी अफ्रीका की पिंडी टेस्ट पर गिरफ्त मजबूत, तीसरे दिन ही खेल फैसला कुन मरहले में दाखिल। आखिरी सेशन में मेहमान टीम ने शाहीनों को जकड़ लिया, पहले 16 रन्स पर टॉप ऑर्डर उड़ाया। शान, इमाम, अब्दुल्ला नाकाम, चौथे विकेट पर साउद भी ना आए काम। बाबर आजम की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी, मुश्किल विकेट पर 7 चौके लगाकर 49 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान भी 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान के 94 रन पर 4 खिलाड़ी आउट, 23 रन की लीड। बाबर आजम का फॉर्म में आना, मैच बचाना इंतहाई अहम हो गया। सीरीज के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता, फ़लस्तीन और ग़ज़ा की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अज़म का यादा। इसराइल की जानिब से ग़ज़ा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान की जानिब से शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है आलमी बरादरी जंगबंदी के मुकम्मल नफाज और फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इसराइली कार्रवाइयाँ शर्म अल शेख में तय पाने वाले अमन मुआहदे की रुख के मुनाफी हैं। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास अब तक 28 में से 15 यरगमालियों की लाशें वापस कर चुकी है। हमास रहनुमा खलील अल हया का कहना है कि चाहते हैं यरगमालियों की लाशें उनके वरसा तक जल्द अज जल्द पहुंचा दी जाएं, लेकिन लाशों की तलाश में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सदर ट्रंप ने ट्रू सोशल पर लिखा, हमास ने दुरुस्त फैसला ना किया तो उसका खात्मा तेज और बेरहमाना होगा। इत्तेहादियों और इसराइल से कहा है अभी गजा में कुछ न करे, हमास ने खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई की जाएगी।